प्रोडक्शन या कंजम्पशन हो रहा है वो उस लेवल पे तो हो रहा ही नहीं है जो होता अगर फ्री मार्केट रहता तो। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, अपने फ्री मार्केट इकोनॉमी वाइज बात कर रहे हैं, बट इट नीड्स टू बी मेंशन कि अगर कोई एग्रीकल्चरल कमोडिटी है एंड देयर इज अ ड्राउट एंड फेमिन, तो व्हाट हैपेंस, द प्रोडक्शन इज वेरी लेस, तो प्रोडक्शन बहुत लेस है तो सप्लाई कम है और डिमांड तो नॉर्मल हाई है, तो इन दैट केस का प्राइस क्या होगा, बहुत हाई। So in that case, government cannot remain a passive onlooker ना, it has to intervene by announcing a price ceiling, ठीक है ना? तो मतलब एक्सट्रीमिटीज जो बाजार में होता है तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना जरूरी है ही। अब वो कितना पॉलिटिकली मोटिवेटेड है कितना नहीं है अलग बात है। माने फ्री मार्केट इकोनॉमी लेफ्ट टू इटसेल्फ कैन रियली बिकम इनडिसिप्लिन्ड बिकॉज इट कैन टेक द प्राइसेस एट लेवल्स which might not be sustainable for the consumer or the producer. So you need some systems of price ceiling and price floor which might hurt allocative efficiency, but they are required in extreme situations. ठीक है ना? So the bias of the write-up is towards free market economy, but we should understand that free market economy में काफी बार extreme results आ जाते हैं, okay, जो कि entertainable नहीं है, okay. So सारे के सारे जो examples हैं उनमें dead weight loss है. You should be prepared in saying that demand curve is equal to MB curve, supply curve is equal to MC curve. When MB equal to MC, allocative efficiency, societal surplus is what? Maximized. Why doesn't it happen? It doesn't happen because of number of obstacles due to which allocative efficiency नहीं होता है, underproduction और overproduction, which results in what? Dead weight loss. इतना तो एकदम common है. अब किसमें shortage होगा, किसमें सरप्लस होगा, किसमें क्यों होगा, उसके ऊपर थोड़ा और डिगिंग किया तो यू नीड टू हैव द फील ऑफ ऑल द टर्म्स, सीलिंग में ये होता है, फ्लोर में ये होता है वगैरह वगैरह, ओके। तो वो डिफरेंट सिचुएशंस दिया हुआ उसका। तो ये वाला सिचुएशन जो था वो किसका था, प्राइस सीलिंग, ओके। वो नेक्स्ट वाले टॉपिक जब करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पेज वाइज उस पे और इलैबोरेटली लिखा हुआ है, ठीक है, प्राइस सीलिंग के बारे में, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या था, एफिशिएंसी वर्सेस फेयरनेस। अपना डिस्कशन किसके ऊपर हुआ है, एफिशिएंसी या फेयरनेस? एफिशिएंसी। इफ यू रिमेंबर समथिंग, बेसिक प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी क्या बोल रहे थे, व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस्ड, हाउ मच इज टू बी प्रोड्यूस्ड, हाउ इज इट टू बी प्रोड्यूस्ड, और लास्ट वर्ड फॉर होम इज टू बी प्रोड्यूस्ड। मतलब अल्टीमेटली वो जो प्रोड्यूस हुआ किसको मिले, ओके। तो किसको मिलेगा, तो बात है जिसके पास पैसा है उसको मिले, ओके, माने वन हु कैन पे उसको मिलेगा। तो उसमें थोड़ा आता है कि इज इट नॉट अनफेयर कि जिसके पास पैसा है उसको मिले, ठीक है, माने फेयरनेस का बात हो रहा है यहाँ पे। वी आर मूविंग इनटू दैट सोशलिस्टिक डिस्कशन कि हु शुड गेट, आफ्टर ऑल दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स, इवन इफ दे डोंट हैव दे शुड गेट। तो फेयरनेस के ऊपर दो एलओएस दिया हुआ है, ओके। ये ध्यान रह जाता है बिकॉज़ इतना स्टूपिड डिस्कशन है, यू टेंड टू रिमेंबर दैट। फेयरनेस के ऊपर दो प्रिंसिपल्स है, वहां पे दिख रहा है पेज 123 में। वन इज यूटिलिटेरियन, द अदर इज व्हाट, सिमेट्री। यूटिलिटेरियन एंड सिमेट्री। यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल ये बोलता है, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल सेज दैट the benefit, the marginal benefit of 1 rupee to a poor is very high as compared to the marginal benefit of 1 rupee to a rich, ठीक है। तो मैं ऐसे रो वाइज मान नहीं सकता ये पुअर ये रिच, बट इफ आई हैव टू डू दैट, ठीक है, सपोज ये पुअर वाला रो है और ये रिच वाला रो है, तो एमबी टू अ पुअर इज मोर देन एमबी टू अ रिच। तो इफ वी द गवर्नमेंट जानबूझ के टैक्स द रिच and transfer that money to the poor, transfer the money to the poor, and we are assuming no corruption in between, so in that case what will happen is that तुम लोग को MB का लॉस होगा because you also wanted that rupee, ये लोग को MB का क्या होगा, गेन होगा। बट किसका MB हाई है, ये लोग का, पुअर का MB क्या है, हाई है। तो बोल रहा है कि MB लॉस लेस देन MB गेन, सो ऑन द होल सोसाइटी का मार्जिनल बेनिफिट क्या होगा, हाई। Those who are giving money, they did not have that much preciousness for the money, but those who are getting money, they really needed that. So perhaps इससे societal surplus क्या होगा, maximize। इसलिए straight away tax करो, सारे rich people के घर से रुपया निकाल के poor को distribute कर दो, और तब तक ये करते रहो जब तक सबका income क्या हो जाए। That is called the utilitarian principle. I said it's stupid discussion. Okay, therefore one tends to retain it. तो इसको बोलते हैं utilitarian principle। अगर ये principle हुआ तो in that case it has to be understood that we became rich, or we are rich, or we are becoming rich because of the fact that we are putting effort. There's an incentive to become rich, so that incentive is gone now. Why would people work hard?
ठीक है, अगर अल्टीमेटली सबको सेम इनकम मिल जाएगा तो घर पे बैठे बैठे रहेंगे ना, इनकम तो सेम आने वाला है। इन दैट केस द लेवल ऑफ वर्क एफर्ट ग्रॉस इनकम विल कम डाउन इन द इकोनॉमी, नंबर 1. नंबर 2, so much of time will be spent by people in saving taxes, avoiding taxes, this and that, okay, tax administration, गवर्नमेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, उतना ज्यादा टाइम अगर प्रोडक्टिव कामों में काम आता तो बेटर होता ना, तो वो सब डिसएडवांटेज है, इलॉजिकल है, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है। तो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल में वो लिखा हुआ है। सिमेट्री प्रिंसिपल क्या है? सिमेट्री प्रिंसिपल ये है कि फेयरनेस डज नॉट डिपेंड अपॉन रिजल्ट्स, फेयरनेस डिपेंड्स अपॉन रूल्स। Fairness does not depend upon the outcome, it depends upon the rules, which means that give a level playing field to everybody, give level playing field to everybody, and then let everybody contribute to the society and get a share, ठीक है। तो जिसका जो जितना कंट्रीब्यूट करेगा उसको उतना मिलेगा। तो हम लोग रूल्स को फेयर बनाएं, उसके बाद रिजल्ट्स कौन ज्यादा रिच है कौन पुअर है वो तो डिपेंड करता है अगला क्या कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी में। दैट्स कॉल्ड द सिमेट्री प्रिंसिपल, व्हिच ऑब्वियसली वी एक्नॉलेज। तो सिमेट्री प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन एलोकेटिव एफिशिएंसी, इज बेस्ड ऑन एलोकेटिव एफिशिएंसी। तो वो दोनों प्रिंसिपल्स है, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल एंड व्हाट, सिमेट्री प्रिंसिपल, ठीक है। यूटिलिटेरियन एंड सिमेट्री प्रिंसिपल, दीज आर द टू प्रिंसिपल्स ऑन एफिशिएंसी, ठीक है। इसमें इन सब का लैंग्वेज का मतलब समझ में आ रहा है? सिमेट्री प्रिंसिपल के अंदर एवरीथिंग दैट इज वैल्यूएबल इज ओन्ड बाय समवन, द ओनली लेजिटिमेट वे टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इज बाय वॉलंटरी एक्सचेंज, छीन के नहीं, वॉलंटरी एक्सचेंज। Government's role is to secure property rights and preserve the sanctity of contracts. Government's role is to preserve property rights, is to honor property rights. I own something, ठीक है, तो I know nobody can take it away because government है ना, legal ownership है, कोई property का ownership है तो in that case I own the property. तो जब तक वो नहीं रहेगा किसी सोसाइटी में, जिस दिन ये चला गया कि मतलब जो चाहे जिसका प्रॉपर्टी ले लेगा वगैरह, ऑब्वियसली उस केस में incentives for working hard will not exist. ये सब बोल रहे हैं। The symmetry principle will lead to allocative efficiency provided there are no obstacles to efficiency. Okay, so this was the discussion on efficiency versus what, fairness. Okay. Even when you read it at personal level, okay, you will find that बहुत smooth write up, एकदम easy write up, straight away. Societal surplus NDNC बोल के उसी का निकल गया, ठीक है, consumer producer. ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे पेज 126 127 देखना, इसमें से कौन सा पेज अपना हो चुका है बताना। पेज 126 हो चुका ना, पेज 126। और यूएस यूके वगैरह में क्या होता है ना, रेंट कंट्रोल्स बहुत बार इंपोज होते हैं, रेंट कंट्रोल्स, रेंट पे एक सीलिंग लगा दिया जाता है कि दिस इज द मैक्सिमम रेंट दैट दीस होटल्स कैन चार्ज, ओके। तो ये लोग रेंट कंट्रोल्स को लेके बहुत ज्यादा लिखे हैं कि रेंट कंट्रोल्स होने से क्या होगा, होने से ये होगा कि अगर अपने रेंट मैक्सिमम लिमिटेड रहेगा तो लोगों को रूम्स मिलेगा नहीं मिलेगा, तो नंबर 1 तो क्यू चालू हो जाएगा, क्यू, पीपल वुड क्यू टू गेट द रूम्स। नंबर 2, वो लोग क्या करेंगे, होटल वाले लोग रेंट उतना ही चार्ज करेंगे बट किसी और कारण से पैसा चार्ज करते रहेंगे, for the soap, for the this, for the that, okay, मतलब some other form में they will get that money, plus black marketing होगा कि ज़्यादा रूम में ज़्यादा पैसे देके कोई और तरीके से मिल जाए। तो ये सारा अपने डिस्कशंस किया which are very commonplace। वहाँ पे जो लिखा हुआ राइट अप, उसमें फर्स्ट वाला बुलेट क्या है, प्राइस सीलिंग सेट अबव मार्केट क्लियरिंग प्राइस हैज नो इफेक्ट। ये अपने डिस्कस कर चुके हैं ना आज। अगर मार्केट क्लियरिंग प्राइस इज 40 and you set the ceiling price at 60, so 60 is of no effect because 40 पे तो demand is equal to what, supply, and it is allowed ना, 60 के नीचे 40 है, 40 is allowed, but price ceiling set below the market clearing price creates a shortage where the quantity demanded exceeds what, quantity supplied, ठीक है। फिर different situations लिखा है, market price is below the free market price, opportunity cost to consumer is above, ठीक है, वगैरह वगैरह, डेट वेट लॉस टू द सोसाइटी, जो हमने वहां पे डिस्कस किए थे। और राइट वाला जो ग्राफ है वो प्राइस फ्लोर का, प्राइस फ्लोर इन विच मार्केट, लेबर मार्केट, विच मार्केट, लेबर मार्केट। लेबर को कम से कम सस्टेनेंस लेवल ऑफ वेजेस मिलना चाहिए, मिनिमम लेवल ऑफ वेजेस, व्हिच मींस अगर दिस इज आवर डिमांड एंड सप्लाई कर्व, क्वांटिटी ऑफ लेबर, दिस इज प्राइस ऑफ लेबर मतलब वेज रेट, तो डिमांड फॉर लेबर कर्व
supply of labor curve. Equilibrium labor 100 and wage rate suppose $10. गवर्नमेंट को लगा $10 is very low for the labor. तो गवर्नमेंट क्या बोला, कम से कम ये लोग को आपको जो वेजेस है ना वो देना पड़ेगा सपोज 15. हाउ मच? 15 देना पड़ेगा. तो 15 पे लेबर का डिमांड वुड बी व्हाट? लेस. सप्लाई वुड बी व्हाट? मोर. सो देयर विल बी व्हाट? अनएम्प्लॉयमेंट. 15 लेबर कर देंगे, 15 वेजेस, तो कॉर्पोरेट्स विल डिमांड लेस लेबर, बट वर्कर्स आर वांटिंग टू वर्क मोर. वो लोग वर्क करना चाह रहे हैं, काम मिल रहा नहीं है. दैट्स द केस ऑफ व्हाट? अनएम्प्लॉयमेंट. क्लियर? So if you do price floor, this is what will happen. Okay, price floor, minimum price. ठीक है? It will result in surplus or deficit. Surplus. ठीक है ना? Surplus है, एक commodity होता तो क्या बोलते हैं? Surplus ना. Price floor announce करने surplus हो जाएगा, क्योंकि कोई commodity का दाम 10 है और अपने 15 कर देंगे, नहीं 15 तो होगा ही, तो 15 पे सप्लाई ज्यादा, डिमांड क्या? कम, क्या होगा? Surplus. ओके, और प्राइस सीलिंग में क्या हो रहा है? शॉर्टेज. ठीक है? तो पेज 128 में टैक्सेस. पेज 128 में टैक्सेस. ठीक है? बिफोर रीडिंग दैट स्टफ, क्या लगता है टैक्स इंपोज करने से कमोडिटी का जितना प्रोडक्शन होता है एमपी इक्वल टू एमसी, उससे ज्यादा प्रोडक्शन होगा या कमती प्रोडक्शन होगा? कम प्रोडक्शन होगा. ओके, अगर पूछा टैक्स होने से अंडर प्रोडक्शन होता है कि ओवर प्रोडक्शन, आंसर क्या होगा? अंडर प्रोडक्शन. डज इट मैटर इन माय डिस्कशन वेदर टैक्स इज इम्पोज्ड, मतलब इट इज इम्पोज्ड ऑन द कंज्यूमर और इट इज इम्पोज्ड ऑन द सप्लायर? इट डजंट मैटर. टैक्स सप्लायर जाके दे या कंज्यूमर जाके दे. अगर सप्लायर जाके देगा तो कंज्यूमर को पास ऑन करेगा ना, टू द एक्सटेंट ही कैन. ठीक है? तो एक होता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स और एक होता है इंपैक्ट ऑफ टैक्स. ओके, जो वर्ड लिखा हुआ वहां पे, स्टैट्यूटरी इंसिडेंस ऑफ टैक्स, एक्चुअल इंसिडेंस ऑफ टैक्स. देखा? स्टैट्यूटरी इंसिडेंस ऑफ टैक्स. ये लोग ये पूछते हैं कि इफ दिस इज द डिमांड कर्व एंड दिस इज द सप्लाई कर्व and the tax is imposed on the supplier, तुमको टैक्स देना पड़ेगा, तो which curve will shift? Supply curve. Common sense है. If the supplier is paying tax, the supply curve will shift ना. Now that the supplier has to pay tax, he would like to charge more or less? More. The supply curve will shift to the left. This is a decrease in supply or increase in supply? Decrease in supply ना, leftward shift. Upward shift मत देखो, leftward shift. Leftward shift. तभी तो प्रोडक्शन कितना होने वाला था? इतना. अब प्रोडक्शन कितना होगा? इतना. अंडर प्रोडक्शन. अंडर प्रोडक्शन हो रहा है. ठीक उल्टा, अगर टैक्स कंज्यूमर पे इंपोज होता तो कंज्यूमर वुड लाइक टू पे दिस और कंज्यूमर वुड लाइक टू पे लेस देन दैट. लेस देन दैट. कंज्यूमर जितना देना चाह रहा था और कम देना चाहेगा, तो कम देना चाहेगा तो डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट एंड देयरफॉर क्वांटिटी कम हो जाएगा. क्वांटिटी को तो कम करना ही पड़ेगा. तो इधर द सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट और द डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट. But ultimate result is ultimately same. If I tell you that elasticity of demand is very high and elasticity of supply is very low, supply का elasticity कम, demand का elasticity high, तुमको क्या समझ में आ रहा है? Who is stronger? Consumer का, demand का elasticity high, supply का elasticity low. Who seems to be strong? Consumer. So the supplier will be able to pass a major portion of tax to the consumer or a minor portion. Minor portion. Supplier बहुत कम ही पास कर पाएगा. लोगों का सिगरेट स्मोकिंग में एडिक्शन है. ठीक है? अगर सिगरेट स्मोकिंग में एडिक्शन है, इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हाई और लो. लो. पीपल कांट लीव इट. दाम बढ़ा तो भी पीपल हैव टू कंज्यूम. तो इसका मतलब अगर सिगरेट पे टैक्स लग रहा है, आईटीसी को टैक्स देना पड़ रहा है, इज इट एबल टू पास इट ऑन टू द कंज्यूमर्स? यस. ठीक है ना? Because elasticity of demand is less, elasticity of supply is what? High. So they are trying to say that ultimate incidence of tax, it depends upon किसका elasticity low है. जिसका elasticity low है वो कमजोर है. अगर ED less than ES, ED less than ES, तो who is weak? Consumer. तो major portion of tax he will bear. अगर ED more than ES है, तो who is weaker? Supplier. The consumer is strong, so consumer will bear what? Less. मतलब elasticity will determine
who will bear how much of the tax. Elasticity will determine who will bear how much of the tax. ये वाला पॉइंट समझने से ग्राफ का जरूरत नहीं, ये पॉइंट समझने से ग्राफ का गया. You don't have to. If you don't get this point without the graph, then you have to refer to the graph for the purpose of what is happening. ठीक है? In fact, LOS में नहीं है, but perhaps some students who like numbers more, they would appreciate it. ED और ES, उसका रेशियो सपोज 3:2 है. ED और ES का रेशियो 3:2 है. तो रूल ये होता है, अगर 3:2 है तो उल्टा 2/5, क्या 2/5, 40% ऑफ टैक्स कंज्यूमर विल बेयर. हाउ मच? 40% ऑफ टैक्स. मतलब ये तो कंज्यूमर इज टू सप्लायर चल रहा है ना, बट रेशियो करते समय क्या होता है, उल्टा 2/5, 40% of tax consumer will bear and 60% of tax supplier will bear. ठीक है? तो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, लाइफ सेविंग ड्रग्स में ईडी क्या होते हैं? लाइफ सेविंग ड्रग्स में ईडी क्या होता है? 0. प्राइस चेंज हुआ तब भी कंज्यूमर कैन नॉट लीव, ईडी क्या होता है? 0. तो इन दैट केस 2/2 कितना हो गया? 100%. 2/2 plus 0 तो 100% ही हो गया. तो 100% टैक्स who will bear? कंज्यूमर. ठीक है, कंज्यूमर will bear the entire tax. मतलब अगर डिमांड कर्व इस टाइप का है, if this is the demand curve, this is the supply curve, तो देखो सप्लायर पे टैक्स इंपोज हुआ, पूरा दाम बढ़ गया. सप्लायर पे टैक्स इंपोज हुआ, दाम तो पूरा बढ़ गया. जितना टैक्स इंपोज हुआ, सपोज $5 टैक्स दिया, $5 क्या चार्ज